हमारे लिए कोई सी समय सीमा नहीं। और तुम्हारा चुनाव समय पर, तुम्हारा रिजल्ट समय पर और तुम्हारा मंत्रालय का वितरण समय पर। मूर्ख तो हम लोग है ना। कोई नेता का बेटा या बेटी ये फॉर्म नहीं भरा, अगर शायद भरा हुआ रहता ना तो शायद पहले एग्जाम ले लेता, पता चलता उस चीज़ को फील। ये लोग उस दर्द को फील नहीं कर सकते जो हम लोग फील कर रहे हैं। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे कड़कती धूप में? जब तक आ नहीं जाए, घर द्वार पढ़ाई लिखाई सब चीज छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे। जिस सम्राट चौधरी ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि हम युवाओं के भविष्य को बनाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देंगे, और आज उन्होंने क्या किया साहब? हमारे भविष्य को अंधकारमय किया है। ताला मार के जाएंगे आज, कह देते हैं ताला मार दिए हैं ना, ताला मार के जाएंगे। कौन सा विभाग है? लाज नहीं लगता है विभाग को कि 4-4 साल पे एग्जाम नहीं होता है, 5-5 साल पे सैलरी उठाने के लिए विभाग बना हुआ है। ये विभाग नहीं रहना चाहिए बिहार में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, एक तरफ बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और सीट को जीतने के लिए सरकार अपना एड़ी चोटी एक कर दी है, तो दूसरी तरफ 3 साल से जो अभ्यर्थी है एग्जाम को लेकर, बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज देखिए ये लोग परेशान होकर और बिहार एसएससी आयोग के मुख्य गेट पर ताला बंद कर दिया है और मुख्य गेट के बाहर ये लोग धरना पर बैठ गए हैं। प्रशासन भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। छात्र नेता अमन जी है, क्या कहेंगे आप? एक तरफ बांकीपुर चुनाव को लेकर सरकार पूरा एड़ी चोटी एक कर दी है उस सीट को जीतने के लिए, दूसरी तरफ 3 साल से आप लोग कह रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। चाहे बिहार एसएससी की बात कर ले, इंटरमीडिएट +2 की बात कर ले, CGL 4 की बात देखिए, कर ले। मैं पूरी बात आपको बता दूं। जैसे आपने शुरू किया बांकीपुर विधानसभा का इलेक्शन घोषणा हुआ, 30 तारीख को इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, ठीक है, 30 तारीख को, और 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा साहब, समय पर, ठीक है। लेकिन युवा 3 साल से करा रहा एग्जामिनेशन के लिए। हमारे लिए कोई सी समय सीमा नहीं। और तुम्हारा चुनाव समय पर, तुम्हारा रिजल्ट समय पर और तुम्हारा मंत्रालय का वितरण समय पर। मूर्ख तो हम लोग है ना। जिस सम्राट चौधरी ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि हम युवाओं के भविष्य को बनाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देंगे, और आज उन्होंने क्या किया साहब? हमारे भविष्य को अंधकारमय किया है। बहुत सुंदर कहावत है कि आज क्यों आना पड़ा, आज क्यों हम लोग अंगारों की भाषा बोल रहे हैं? तो कहते जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं, जब कलमों की आजादी पर पहरे आ जाते हैं, तो महोदय अंतर आ ही जाता है शब्दों की भरी भाषा में, और चिल्लाना पड़ता है युवाओं को इनकलाबी नारा के साथ अंगारों की भाषा में। डेलीगेशन टीम के लिए नहीं बुलाया गया आप लोगों को? कहा गया पहले, पहले बिल्कुल सर, हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं सर। ये हमारे, अच्छा एक बात बताइए, ए साहब ये बताइए, हमारे भविष्य पर 3 सालों से ताला लगाए वो आपको नहीं दिख रहा है? और हम आज ताला लगा दिए, वो दिख गया? अरे ये ताला तो खुल जाएगा। 3 सालों से जो जिल्लत भरी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आर्थिक रूप से कमर टूट चुका है तैयारी करते करते, वो ताला कैसे खुलेगा साहब? सम्राट चौधरी के ताला नहीं करेंगे तो पुलिस बल भी यहाँ पहुंची हुई है। मारे हमारे पास परमिशन है साहब, लोकतंत्र में अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, और इनसे आग्रह है साहब, लाठी जब मारिएगा, लाठी से डर नहीं लगता? सुनिए ना, कानून का सम्मान है, लाठी से डर नहीं है। हम बोल दे रहे हैं साहब को कि लाठी मारिएगा ना साहब, तो सीधा सर पर मारिएगा, या तो आज राम कहानी समाप्त हो जाए, ताकि मैं दोबारा इस आयोग के पास ना आऊं, ठीक है। लेकिन हम ये छात्र नेता अमन जी है, परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं 3 साल से हम लोग के जीवन पर ताला लग गया है। सरकार इधर उपचुनाव करा रही है, वोटिंग कब होनी है, मतदान कब होना है, इसका भी तारीख फाइनल है, रिजल्ट कब आएगा उसका भी तारीख फाइनल है, लेकिन हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कब एग्जामिनेशन होगा, ये अभी तक सरकार ना आयोग फाइनल कर पा रही है। कुछ छात्र हैं, हम जुड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई जी? आप लोग कड़कती धूप में, पता है गेट पर बैठे हैं, कोई नेता का बेटा या बेटी ये फॉर्म नहीं भरा, अगर शायद भरा हुआ रहता ना तो शायद पहले एग्जाम ले लेता, पता चलता उस चीज़ को फील। ये लोग उस दर्द को फील नहीं कर सकते जो हम लोग फील कर रहे हैं। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे कड़कती धूप में? जब तक आ नहीं जाए, घर द्वार पढ़ाई लिखाई सब चीज छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ स्टेटमेंट के लिए कि कब एग्जाम होगा। अब देखिए कब आ रहे हैं। फाइनली लेकर जाएंगे आप? आज लेकर जाना है? जी बिल्कुल, उन्हें बाहर आना चाहिए।
किसको बाहर आना चाहिए? जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। चेयरमैन को? जी जी जी, वो बाहर तो आ सकते हैं ना। चेयरमैन आकर यहाँ पर जी जी, मीडिया के सामने हम लोग सबको स्टेटमेंट दे कि हाँ इस तारीख को परीक्षा होगी, पीटी होगी, मेंस होगी। जी जी, क्योंकि अंदर जाके बात बहुत हो चुकी है, अब बाहर आ जाइए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी विभाग या डिपार्टमेंट किस लिए होता है। सर मेरा वो सवाल है, एक जेन्युइन सवाल है कि कोई भी विभाग या डिपार्टमेंट किस लिए होता है? काम करने के लिए। ये कौन सा विभाग है सर कि 4-4 साल पर एग्जाम नहीं होता है? इसको लाज नहीं लगता है? ऐसा ऐसा विभाग को तो बंद कर देना चाहिए। ताला मार के जाएंगे आज, कह देते हैं ताला मार दिए हैं ना, ताला मार के जाएंगे। कौन सा विभाग है? लाज नहीं लगता है विभाग को कि 4-4 साल पे एग्जाम नहीं होता है, 5-5 साल पे सैलरी उठाने के लिए विभाग बना हुआ है। ये विभाग नहीं रहना चाहिए बिहार में, समझे? किसी काम का विभाग नहीं है। और जो भी एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम है सचिव सम्राट सरकार तो कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 5 साल में 1 करोड़ बना रही है, विद्यार्थी को बेवकूफ बना रही है, सिर्फ कुछ नहीं कर रही है सरकार। इस पर कोई इस पर अथी नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये विभाग अब बिहार में नहीं चलेगा, ये विभाग बंद होना चाहिए। हम लोग ताला मार के खोल लेंगे तो फिर बंद कर देंगे इसको। हम लोग जब विभाग कोई भी विभाग किस लिए होता है? शर्म नहीं लगता है इसको कि 4-4 साल 5-5 साल पर एग्जाम नहीं होता है? सारा एज खत्म हो जा रहा है। कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर आप धरना भी नहीं दे सकते हैं, ऐसे ताला भी नहीं मार सकते। प्रतिबंधित क्षेत्र से क्या मतलब है बताइए? एग्जाम नहीं ले रहे तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? यही कहने का मतलब सरकार का यही कहना है कि हम लोग चुपचाप नपुंसक बन के बैठे रहें और सरकार जो मन सो करते रहेगी। ये विभाग किस लिए है? 15 साल पे 10 साल पे 2 एग्जाम लेता है, लाज नहीं लगता है विभाग को? बताइए, यही हम बोलना चाह रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों में नाराजगी है और मुख्य गेट पर ताला आप देख सकते हैं, अभ्यर्थियों के द्वारा ये लगाया गया है। ये मुख्य गेट पर है, ये बिहार एसएससी का मुख्य गेट है और इस पर देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा ये ताला लगाया गया है। और इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये ताला बंद रखेंगे। कह रहे हैं कि 3 साल से हमारे जिंदगी में ताला लगी है, उसको सरकार नहीं देख रही है और हम लोग 1 घंटा के लिए ताला मार दिए तो सरकार तरह पुकार रही है। तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे थे मैंने आपको सुनाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। हम लोग अलीगढ़ लॉ से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें